नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी अपराजिता और आप सुन रहे हैं जियो जिंदगी, एक ऐसा शो जहां हम बातें करते हैं आपकी, हमारी और हम सभी के जिंदगी से जुड़े उन मुद्दों की जिनके बारे में अक्सर लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है और थोड़ा ज़्यादा ही गर्म। इस ठंड की मौसम में गर्म की ज़रूरत है, मगर ऐसी गर्मी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश को हिला कर रख दिया है और सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के दिलों तक आग लगा दी है। वो है इंडिगो के फ्लाइट्स। इंडिगो के फ्लाइट्स कैंसिल होने की एक सिलसिले से बन गई है। दोस्तों, पिछले महीने कई यात्रियों की इंडिगो फ्लाइट बिना किसी स्पष्ट सूचना के कैंसिल हो गई और जिन लोगों ने अपने ऑफिस जाने से लेकर परिवार के महत्वपूर्ण योजनाओं तक की रूपरेखा बनाकर रखी थी, उनके जीवन इधर से उधर हो गए और मनोवैज्ञानिक दबाव, आर्थिक नुकसान और अनिश्चितता का ये दौर इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा झटका है। और फिर ये सिलसिला आज अभी भी जारी ही है और खासकर कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स पे जहां बहुत सारी फ्लाइट्सें इंडिगो की ही थी। अब इंडिगो बात कर रही है मुआवजे की। तो दोस्तों, क्या मुआवजे से ये बातें खत्म हो जाएंगी? क्या मुआवजा मिलने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मुद्दा पैसों का नहीं है, ये मुद्दा है जिम्मेदारी का। इशू रिफंड का नहीं है, अकाउंटेबिलिटी का है। अगर किसी इंसान की जिंदगी का एक अहम मौका, एक अहम पड़ाव उसकी जिंदगी के बिखराव का कारण बन गया, तो वो मुआवजे से किसी भी तरह 5,000 10,000 के रुपयों से उसके दर्द को मिटाया नहीं जा सकता है। और एक अपॉलजी मैसेज उस ट्रॉमा को इरेज कर देगा, ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पे इंसान को लाकर खड़ा कर दिया है जहां सोचने समझने की शक्ति ही कम होती दिख रही है। और भविष्य में किसी एक कंपनी को इतना बड़ा स्टेक दे देना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सरकार या एविएशन अथॉरिटीज को एक कंपनी को इतनी डोमिनेंस दे देनी चाहिए थी कि पूरा का पूरा सेक्टर वो अपने हिसाब से चला रहे हैं? मोनोपोली जितनी बढ़ती है, जनता की आवाज उतनी ही दबती है। और आज जो हो रहा है वो मोनोपोली का रिजल्ट ही तो है। अपने अनुसार देश के आम जनता को अपने उंगलियों पर नचा देना और सरकार को घुटनों के बल ले आना, ये कहाँ की ज्यादती है? ये कहाँ का इंसाफ है? रूल्स रेगुलेशंस क्या सरकार पहले नहीं देख रही थी? और क्या सरकार को इस सिस्टम की खामियां आज इस वक्त अचानक दिखी जब इंडिगोस के फ्लाइट कैंसिल होने लगे? या फिर उस वक्त दिखी जब लोग परेशान हो गए? टिकट प्राइसिंग भी कभी भी पीछे हमारे इश्यूज को छोड़ता नहीं है। टिकट प्राइसिंग का वही हालत, डिमांड के नाम पे अचानक बढ़ती प्राइसेस। और आप सोचिए कि गोवा से पटना की फ्लाइट 42,000 में लोगों ने खरीदी। ये तो कोई नई बात है, ये सब पहले भी था। ये कोई नई बात नहीं है, ये सब पहले भी था और सब वार्निंग सिग्नल्स सरकार को मिल रहे थे। लेकिन क्या सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया? बाकी एयरलाइंस अपनी स्टाफ की बढ़ोतरी कर रहे थे, उस वक्त इंडिगो एकदम सोया हुआ था। सरकार भी इस इंडस्ट्री के प्रति बेरुखी तो कहीं नहीं अपनाई है। तो जनता कहाँ थी? अब सरकार की बातें हम छोड़ें, अब बात करते हैं जनता की। हम सभी कुछ सरकार के ऊपर डालते हैं। सरकार ने किया या न किया, सफल हुए न सफल हुए, उन्हें बिठाने वाले भी तो हम ही हैं। और जब हम बिठा चुके हैं और वो हमारे जिंदगी के ऐसे ऐसे फैसले लेने पे
हमारी पूरी की पूरी सिस्टम ध्वस्त हो रही है, तो कहाँ कोई सामने आए और कहाँ सरकार की तरफ से कोई भी बयान हुआ जिससे थोड़ी सी संतुष्टि तो आम जनता में हो जाती। लेकिन नहीं, कहाँ। ऐसा लगता है जैसे बिना माँ बाप के बच्चे पड़े हुए हैं एयरपोर्ट्स की लॉबीज़ में, एयरपोर्ट्स पे सोए हुए हैं ज़मीन पे। नाश्ता है, नहीं है, खाना है, बच्चे बिना दूध के रो रहे हैं। बूढ़े माँ बाप जिन्हें बैठने में भी कष्ट हो रहा है, वो सारे के सारे इस तरह से लाचार है। आप एयरपोर्ट्स की दशा को देखें, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली है। अब सोचिए, एक पत्नी जो अपने पति के बॉडी को लेकर एयरपोर्ट पे बैठी हुई हो और ये सोच रही हो कि फ्लाइट में जाना है और अंतिम संस्कार करना है। आप सोचिए वो क्षण, क्या इंडिगो इसका कंपनसेशन दे पाएगा? पूरी उम्र नहीं, इनफैक्ट 2-3 पुश्तों तक ये याद रखा जाएगा। ये हो ही नहीं सकता है कंपनसेशन से। उस औरत की पीड़ा, उस परिवार की पीड़ा, उन बच्चों की पीड़ा जो अपने माँ बाप के साथ खड़े तो हैं लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं है, निहत्थे बने हुए हैं। वो चाहे मौत हो या खुशी के पल हो, सब कुछ को इंडिगो ने एक जगह पे खड़ा कर दिया। एक ठहर सी गई जिंदगी पूरे देश की। अभी हाल ही की बात है, आजकल के डेस्टिनेशन मैरिजेस तो आम हो गए हैं। अब डेस्टिनेशन मैरिज में लोग पहुंच गए हैं और उसके बाद 4 तारीख को शादियां हो रही हैं और रात को सारे लोगों के फ्लाइट्स कैंसिल होने के मैसेज आने शुरू हो गए। आप सोचिए उन माँ बाप की स्थिति। पूरी की पूरी बारात एक फ्लाइट से बुक्ड है और वो फ्लाइट कैंसिल्ड है। अब गोवा, मुंबई और बड़े बड़े शहरों और खासकर वैसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जहां अब उनके रहने की होटलें भी नहीं है, वो करें तो क्या करें? दरी बिछाकर सोने की स्थिति भी नहीं है। कोई सरकारी स्कूल में भी जगह नहीं दिया जा रहा है। करें तो क्या करें? ऐसी स्थिति, ऐसी विकराल स्थिति भगवान न करे फिर दोबारा आए। और वो स्थिति जब आई तो सरकार की तरफ से एक भी संदेश नहीं आना, ये अपने आप में बड़ी रुला देने वाली स्थिति हो गई। ऐसा क्यों? ये हमें अपने आप से पूछना होगा। हम कब जागेंगे? क्या हमें हर कोई फॉर ग्रांटेड लेगा कि इलेक्शंस के समय में कुछ चंद रुपयों और सिक्कों से तौल दिए जाएंगे हम सभी और सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी और हम वहीं के वहीं, न कोई पूछने वाला, न कोई समझने वाला। और इस तरह से हम सभी स्ट्रैंडेड हो गए अभी के समय में। और एक और ख़ास बात, हम जाकर रिसेप्शन जो काउंटर्स होते हैं उस पर जाकर चिल्ला रहे हैं। लोग लगातार जो वहाँ बैठी हुई महिलाएं हैं या पुरुष हैं, हम उन पे जाकर चिल्ला रहे हैं। मुझे तरस आता है उन लोगों पर भी, क्योंकि वो तो अपने एयरलाइंस से बंधे हुए हैं। उन्हें जो दिशा निर्देश मिल रहा है वही कर रहे हैं। उनके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि वो खुद भी एक गिलास पानी पीने के लिए उठ नहीं पा रहे हैं। वो बेचारे लाचार, उनको लोगों की गालियां खाने के लिए छोड़ दिया गया। अभी एक फ़्लाइट में मैं भी ट्रैवल कर रही थी और देख रही थी कि किस तरह से हम सभी उन लोगों के पास जाकर इस तरह से बोलते हैं, क्यों है, लेट क्यों है, कहाँ है। बेचारों के पास जवाब नहीं होता है और ऐसी घुटन महसूस करते हैं वो लोग, और उस घुटन में मुस्कुराते भी रहना है, क्योंकि उनकी नौकरी की आवश्यकता ये है कि चेहरे पे मुस्कान रखिए। उनके मुस्कान के पीछे की दर्द को भी हमें समझना हो। एक कंपनी ने इतने सारे लोगों को दर्द दिया, इतने सारे लोगों,
जो फ्लाइट बुक किए थे या वो लोग जो नहीं किए थे, दर्द तो बराबर था। किसी भी तरह से अगर किसी परिवार के एक इंसान के ऊपर भी अगर कोई दुख आया है तो पूरा परिवार अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है। और ऐसी स्थिति में हम सभी बड़े बंधे हुए से महसूस कर रहे थे। हमें कितने सारे वार्निंग साइंस मिलते रहे, लेकिन फिर भी न सरकार जागी और न ही हम जागे। हम सब सोते रहे उन सारे मुद्दों पे जो हमारी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने वाले थे। और एक इंडस्ट्री जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी बहुत है। अब आप जानिए कि ये नेसेसिटी हो गया है एयरलाइंस का ट्रैवल, लग्जरी तो नहीं रह गया। तो फिर हम जनता कहाँ थे, वो क्यों नहीं बोली? अब सब कड़वा सवाल आपसे पूछते हैं, आप बताइए हम और आप कहाँ थे? अगर इतने समय से बहुत कुछ चलते हम देख रहे थे, चुपचाप अपनी कुर्सी पे बैठकर बेल्ट बांधे फ्लाइट में उड़ गए और अपने जगह पे पहुंच गए, हम क्यों चुप थे? हम क्यों नहीं बोल रहे थे? हमने क्यों नहीं आवाज उठाई? और आज भी हम क्या उन गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए हैं, जो कि हमारे सामने जो कुछ भी रख दिया जाए उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं? सदियों बदल गए, देश बदल रहा है और काफी कुछ बदल चुका है, पर हमारी मानसिकता क्या वो अभी भी उसी तरह गुलाम है? क्या हम कभी भी अपने लोगों से प्रश्न नहीं करेंगे? क्या हम यूनाइटेड होकर एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे? और अगर नहीं उठाएंगे तो यही आगे भी फेस करने के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमको इस तरह के प्रॉब्लम्स, वो चाहे फ्लाइट्स के हों, ट्रेन्स के हों, कई सारे चीज़ों के हो सकते हैं, हमको तैयार रहना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, परिवार के लिए, हर जगह हमको जाना ही है बाहर। और एक एयरलाइन का इस तरह का रवैया, इस तरह का बिहेवियर जनता के ऊपर लगता है जैसे वो लोग एहसान कर रहे हैं। इतनी महंगी टिकटें लेने के बाद भी हमारे ऊपर एहसान के रूप में वो लोग आते हैं। बस फर्क इतना है कि इस बार ये मास स्केल पे हुआ तो हम लोग, बहुत लोग, लाखों लोग प्रभावित हुए, लेकिन क्या छोटे छोटे स्तरों पे नहीं हो रहा था? आए दिन फ्लाइट्स के डिले और किसी भी तरह से बिना कुछ कारण के डिले हो जाना। इस बार अगर हम नहीं उठे और नेशनल हेडलाइंस बनाने वाले मुद्दों पे अगर हम नहीं उठे तो फिर जनता को चुपचाप सहना होगा। भारत की जनता आवाज उठाना कब सीखेगी? सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे दर्दनाक सवाल और शायद सबसे सच्चा सवाल, हम खुद ही नहीं आवाज उठाते हैं। आपस में बात करेंगे, सोशल मीडिया पे बात करेंगे, धरातल पे कहाँ? भारत की जनता को आवाज उठाना होगा, इन सारे मुद्दों पे उठाना होगा, सही बातों पे उठाना होगा, जात पात से उठकर, फालतू बातों से हटकर उठाना होगा। हम पैसा दे रहे हैं, हम सेवा खरीद रहे हैं और वो सेवा के बदले इतनी सारी कष्ट, इतने सारे टॉर्चर हम झेलने को तैयार नहीं हैं। हम कब समझेंगे कि एक टिकट ये टिकट नहीं, हम रिस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी खरीद रहे हैं। हम आपके गुलाम नहीं बन रहे। हम एक एयरलाइंस के नाम पे अपने कुछ घंटे लिख नहीं रहे हैं। और जिंदगियां रुक तो गईं, मगर उन रुकी हुई जिंदगियों में कई लोगों के इंटरव्यूज जो छूट गए, शायद वो नौकरी में बड़े अच्छे जगह पे पहुंच जाते, वो तो कभी भुलाए नहीं भूलेंगे। और इंटरव्यू के पहले दूसरे शहर में जाकर ज्वाइन करना, डॉक्टर्स, मरीज, हर तरफ हाहाकार सा मचा था। और फिर सबसे बड़ी बात, अनाउंस कर दिए कि कैंसिल हुआ नहीं, इसमें भी गोलमाल, इसमें भी आपको 2 घंटे लेट
2 घंटे लेट, और लास्ट में आपको कहा जाएगा फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस। व्हाट आर दीज ऑपरेशनल रीजंस? प्लीज स्पेसिफाई दोज ऑपरेशनल रीजंस। ये किसकी गलती है? ये ऑपरेशंस में गड़बड़ी क्यों है? और हमें फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? हमें लोगों को उठाने की जरूरत क्यों लग रही है? आज भी हम अंधाधुंध टिकट कटा रहे हैं। हमें ठहरना होगा, हमें ठहर के सोचना होगा कि जिस सपना हवा में उड़ने वाला था वो सपने को जमीन पे पटक दिया गया, और इंडिगो ने फ्लाइट्स नहीं रोकी, सभी के भरोसे को तोड़ा है। हम अगर ये कहते हैं बॉयकॉट इंडिगो, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन है? सरकार को ऑप्शन देना होगा। हमको, आम जनता को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड मॉनिटरीली टॉर्चर नहीं करना होगा, और हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई छोटी घटना नहीं है कि हो गई और फिर सुधर गई, नहीं। एयरपोर्ट पे रोते हुए परिवार, फ्रस्ट्रेटेड फोन कॉल्स, लोगों का फंस जाना, पैसे का नहीं निकलना, कुछ गिने हुए पैसे, सभी के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि 2-4 टिकट्स खरीद ले। क्या करें हम? एयरलाइंस इनकन्वीनियंस के लिए रिग्रेट कर लेती है, हम अपनी जिंदगी से कहाँ रिग्रेट करें? एयरलाइन एग्जीक्यूटिव्स ने भी सोचा कि इस कैंसिलेशन किसी के जिंदगी का इतना बड़ा नुकसान बन सकता है? क्या उन एग्जीक्यूटिव्स ने ये सोचा? क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उनके लोग नहीं कहीं ना कहीं फंसे हुए थे? लोगों ने टिकट की कीमतें चुकाई, लेकिन टिकट के साथ साथ अपने सपनों को भी बुना था। किसी की शादी हो रही थी, अब रिसेप्शन, अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन जूम से जुड़ रहे हों, ये भी कैसा भाग्य। एंड वो होप्स रिटर्न पॉलिसी, वो भी एक अलग ही तरह का बात है। कब पैसे आएंगे, और आएंगे भी तो क्या वो कंपनसेट कर पाएंगे? हमारे सिस्टम की लचर व्यवस्था, इसे सुधारना होगा। एक बड़ा सवाल, इंडिगो इतनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है, दूसरे कौन से फ्लाइट्स हैं जिन्हें हम लें? और सरकार ने इस दौरान क्या व्यवस्था की? एक गिलास पानी को पूछने वाले कोई नहीं थे। क्या वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज, डीजीसीए के गाइडलाइंस नहीं थे? एविएशन सेक्टर की मॉनिटरिंग, रेगुलेशन, चेक्स सब होते हुए इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हो गया? डीजीसीए कहाँ है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? क्या एयरलाइंस पे कोई रियल टाइम अकाउंटेबिलिटी नहीं है? इसे देखकर तो नहीं लगता है किसी तरह की अकाउंटेबिलिटी उनमें है। उनकी मर्जी, उनके बॉस रूपी रवैये के साथ हम सब चल रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ एयरलाइन के मैनेजमेंट का फेलियर नहीं था, कहीं ना कहीं ओवरसाइट फेलियर भी था। नियम तो है, नियम लागू भी करने थे, नियम क्यों नहीं लागू हुए? और अगर लागू नहीं हुए फिर हम अचानक नियम को वापस भी ले लिए। ये कैसी मजबूरी? एक कंपनी पूरी सरकार की व्यवस्था को ठप कर दे रही है। एक मोनोपोली, एक कॉरपोरेट सेक्टर की मोनोपोली से पूरे देश की कितनी बदनामी हुई विदेशों में, इसे हम कैसे कंपनसेट करेंगे? और कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है कि ये कैंसिलेशंस के किसी बड़े एजेंडा का भी हिस्सा था। ये मैं तो कुछ कह नहीं सकती, मगर जो सुन रहे हैं और भी सोशल मीडिया साइट्स पे कि एयरलाइंस के मोनोपोली को बनाने का मौका दिया जा रहा है, या स्मॉलर और वीकर एयरलाइंस को दबाकर कुछ चंद जायंट्स जो डोमिनेट करने जा रहे हैं आगे के वक्त को, उन्हें मौका दिया जा रहा है, या कुछ चंद कंपनियों, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन किसकी कीमत पे? हमारी कीमत पे। जनता को सफर करवाकर। एक ऐसा शक कई लोगों के मन में है, मगर हम इन सवालों को नजरअंदाज न करें, अपनी आंखें खुली रखें,
अपने अगल बगल होते हुए गड़बड़ियों को ध्यान दे और उसी वक्त कड़े शब्दों में आवाज उठाए। इस तरह के सिस्टम को मैनिपुलेट करती हुई कंपनियां नहीं चलेंगी। ये सिर्फ ट्रैवल इश्यूज नहीं है, ये एक नेशनल कंसर्न है। बॉयकॉट इंडिगो ट्रेंड आगे भी चलेगा, लेकिन फिर हम उसी इंडिगो में जाएंगे, वैसे ही टिकटें कटेगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों कंपटीशन नहीं है इस फील्ड में? तभी तो रेट्स इतने बढ़ते हैं। और जब कोई एयरलाइन बार बार अपनी ड्यूटी में फेल हो रहा है, लोगों के भरोसों को तोड़ रहा है, हर हर घर में एक शिकायत निकल रही है और हर शिकायत के पीछे एक लंबी कहानी है, तो जनता को शांत नहीं बैठना चाहिए। इसे एक आया हुआ मुद्दा और गया हुआ मुद्दा ना सोचे, एक नॉर्मल सोशल मीडिया मूवमेंट नहीं सोचे, इसे एक सीरियस अफेयर सोचे। क्यों हमारे देश को घुटनों पर एक कंपनी ला सकती है? हमारे देश की कलेक्टिव आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो ये कलेक्टिव आवाज निकले। हम इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ये कलेक्टिव आवाज निकले और हमें ऑप्शंस चाहिए, सिर्फ इंडिगो ही नहीं, हमें ऑप्शंस चाहिए। जनता की ये चेतावनी है कि इनफ इज इनफ नाउ, नो टॉलरेटिंग एनी न्यूसेंस एनी फर्दर। सरकार की चुप्पी और भी इन मुद्दों को गंभीर कर रही है। हम सरकार से एकदम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सामने आकर इस मुद्दे पर बोले। हम जैसे लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सब देखें। इस चुप्पी से, सरकार की इस चुप्पी से बहुत बड़ी संख्या में लोग परेशान हैं। इतने सारे कैंसिलेशंस हेडलाइंस बन जाने के बावजूद एयरलाइंस जिम्मेदारी अब तक नहीं ली, किसी भी तरह की कॉम्पनसेटरी वे में बातें नहीं की। हमेशा वो ऑर्डर के वे में बात कर रहा है। एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर यहाँ जरूर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की डिमांड हम करते हैं। लोगों को लगता है या तो सरकार सिचुएशन को सीरियसली नहीं ले रही थी, मगर हम आम जनता इन बातों को सामने ला रहे हैं। शायद सरकार को मेरी बातों में करवाहट दिखे, मगर सरकार से भी ये निवेदन है, ये करवाहट नहीं, ये दर्द है। ये एक आम जनता की दर्द है जो शायद लोग नहीं कह पा रहे हैं, और हमारे जैसे चंद लोग पॉडकास्ट के जरिए और किसी माध्यम से बोल पा रहे हैं। अब देश की जनता को उठना होगा और सरकार को देश की जनता के लिए आंसर खोजना होगा। हमारे इमोशंस, हमारे एक्सपीरियंस का खिलवाड़ और मजाक नहीं बनाना होगा। ये डिले एक दर्द है, हर फ्रस्ट्रेशन एक ट्रुथ है। एयरलाइन चाहे मीडिया से खेल ले, लेकिन जनता से नहीं खेल सकती। एयरलाइंस के लोग मीडिया में आकर बयानबाजी कर ले, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो स्ट्रॉन्ग लव एंड प्यार जो लोगों के बीच में इंडिगो के लिए था, जो भरोसा था सालों से, वो टूटा ही नहीं, चकनाचूर हो गया है। इंडिगो को जवाब देना होगा, और खासकर सरकार को तो जवाब देना ही होगा, और सिस्टम को सुधारना होगा। सिस्टम को सुधारने के लिए हम सभी को भी बदलाव करना होगा। हमें भी मनमानी बर्दाश्त नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर उड़ानें सिर्फ पैसे से उड़ेंगी और भावनाएं रनवे पे छोड़ दी जाएंगी, तो इस देश के एविएशन सेक्टर एक दिन के भरोसे के बिना क्रैश तो हो ही जाएगा। और वही ये हुआ। भरोसा इंडिगो पे क्रैश तो हो ही गया। दर्द तो बहुत है, कितना बयान करें। हमें बस दर्द का जो आईना हम दिखाना चाहते थे आप सभी को, वो हमने दिखाया। आप सबके पास इसी तरह दर्द की कई कहानियां होंगी। हर परिवार इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ।
तो हम उठें, लड़ें, अपनी जिंदगी से जुड़े मुद्दों पे कसकर आवाज उठाएं और ऐसी आवाज जो सरकार तक पहुंचे, कॉरपोरेट ऑफिस तक पहुंचे और वो ये ना समझे कि हम फॉर ग्रांटेड हैं। ये जियो जिंदगी विद अपराजिता का आज का मुद्दा था, जो मुद्दा हमारे दिलों में है। हम बहुत दुखी हैं इस मुद्दे पे, हम यानी जनता। अगर सरकार को परेशानी है तो वो भी बताया जाए। हम सरकार के साथ हैं, बगावत नहीं। हम चाहते हैं बस सुधार हो, ऐसा सुधार जब हम अपनी जिंदगी को दूसरे के हाथों में ऐसे सौंप दें और चलते उड़ते फ्लाइट्स के ऊपर उड़ते ही जिंदगी उन्हीं के हाथों में रहे। पहले तो डर कहाँ क्रैश होगा और अब डर कहाँ कैंसिल होगा। तो इस बहुत गर्म मुद्दे पे हमने जो आज बातें की, शायद आपको भी दिल को छुआ होगा। आप मैसेज में, यहाँ कमेंट्स में अपने दर्द को भी बता सकते हैं, क्योंकि तब हम एक सामूहिक प्रयास कर पाएंगे, एक ऐसा प्रयास जो हमारी जिंदगी को आगे इस तरह से अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी के कब्जे में ना ले सके। तो चलिए, जियो जिंदगी रफ्तार के साथ, लेकिन सोच के साथ, इन मुद्दों के साथ। धन्यवाद।